दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफार्म पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीडीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में और हम साथ साथ जानेंगे कि जो जीडीसी है वो एग्ज़ाम है वो डेट कब हो रहेगी। और हम देखेंगे कि पहले है वो ए ग्रुप का एग्ज़ाम होगा या बी का होगा या सी का। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आप और आपके साथ जीडीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो शेयर करते रहे या जीडीसी की जो भी पल पल की अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते रहे। तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं यहाँ से चर्चा करने वाला हूँ। तो ये देखिए आपकी जो जीडीसी की एग्ज़ाम डेट है वो आपके दीपावली 12 नवंबर के बाद यहाँ पर क्या रहेगी फिक्स कर दी जाएगी। हो सकता है नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए, लेकिन 12 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में है वो आपका जीडीसी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो 12 नवंबर के बाद में और 31 दिसंबर से पहले क्या है वो आपके जीडीसी का है एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन गुप्त सूत्रों से यही पता चला है कि ये दीपावली के बाद में और 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, क्योंकि बाद में आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट भी इनको निकालने हैं। आगे इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, तो इलेक्शन से पहले पहले एएलपी और टेक्नीशियन है उसकी वैकेंसी है वो डिक्लेयर यहाँ से कर दी जाएगी। सबसे ज़्यादा चांस बनता है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ 31 दिसंबर तक ये जीडीसी का एग्ज़ाम करवा के बाद में जितनी पोस्टें बचती है जो कोटा के ले ली जीडीसी की, बाकी जितनी भी पोस्ट बचती है उसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है वो दे दिया जाएगा। और सबसे पहले एग्ज़ाम भी आपको यहाँ से मैं बता दूँ एएलपी व टेक्नीशियन का एग्ज़ाम पहले करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एग्ज़ाम होते हैं। जैसे एक तो आपको पता है फर्स्ट है वो CBT 1 होगा, उसमें ए व बी पार्ट दोनों होंगे ये। और एएलपी के लिए यहाँ पे क्या होगा को टेस्ट या जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो एएलपी की जो प्रोसेस है वो सबसे लंबी चलेगी, इसीलिए सबसे पहले ए ग्रुप का यहाँ पे क्या करवाया जाएगा एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और ए ग्रुप है उसमें आपके कौन कौन आता है एएलपी और टेक्नीशियन। आइए हम देख लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ से हम जान लेते हैं। ये देखिए आपका 02/2019 का नोटिफिकेशन था जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 26/12/2019। पोस्ट थी कैटेगरी फर्स्ट, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, इनके लिए ये एग्ज़ाम करवाया गया था। सेक्शन यहाँ पे दिया गया है जीडीसी, मतलब ये डिपार्टमेंटली वैकेंसी का है। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है, हिम तेंदुआ। क्या होता है, हिम तेंदुआ। 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, उस स्त्री से वह पुरुष कैसे संबंध में है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये देखिए कि उस आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी है उसकी ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। किसने कहा, महिला ने कहा। मतलब ये एक महिला थी और आदमी की ओर इशारा किया। ये एक आदमी है आपका, इसकी ओर एक महिला ने इशारा किया और क्या बोला कि उसके भाई, ये इसका कोई भाई है, भाई का पिता, मतलब इसका भी क्या है, पिता है, ये भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का क्या है, ये इसका पिता है वो इकलौता बेटा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये इसका क्या था, पिता। तो ये जो लड़की थी वो इसकी क्या थी, बहन, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, दादा, और ये दादा का क्या है, इकलौता बेटा। तो ये क्या लग गया इसके रिलेशन में, क्या रिलेशन था, महिला का उस पुरुष से भाई का रिश्ता। किसका रिश्ता था, भाई का रिश्ता। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो बड़े का अर्थ है प्लस और गुणे का अर्थ है भाग, तो ये आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसको क्या करना है, सरल करना है। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 5 + 15, गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, भाग 4 + 120। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। ये ब्रैकेट में है तो ये कितना है, 20, 20 में भाग दिया, 4 का कट गया, 5, 5 और 120 कितने हो गए, 125। 3 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी रेलगाड़ी सर्वाधिक दूरी तय करती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी रेलगाड़ी है जो दूरी तय करती है, विवेक एक्सप्रेस। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि 44 × 44 बराबर 4444 है और 34 × 52 आपका 5423 है, तो 81 × 46 क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो
हम यहाँ से देख लेते हैं 34 गुणा 52 को किस प्रकार लिखा गया है। 34 गुणा 52 में पहले लिखा गया है 5 को, फिर लिखा 4 को, फिर लिखा 2 को और फिर 3 को। तो वैसे ही 8 1 4 6 में सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, 4 को, फिर 1 को, फिर 6 को, फिर 8 को। तो 4168। 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। यदि 11:14 बराबर 15 अनुपात अक्स है तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से देख लीजिए बराबर में है, तो 11 को अक्स से गुणा किया तो क्या आ गया, 11 अक्स बराबर 14 गुणा 55। 11 55 से करता है कितनी बार, 5 बार। 14 को 5 से गुणा किया 70, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 70। ये आपके क्या हो गया 70। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी को पूर्ण करें। ये मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 के 1 घात 1 तो कितना आ जाएगा 3 घात 2 9, 3 के घात 3 27, 3 के घात 4 81, 3 के घात 5 243। तो आपका ये चलता रहेगा, तो ये श्रेणीकरण पूर्ण क्या हो जाएगा 243। अगला आपके दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। बड़ी संख्या का 1/3 है, छोटी संख्या की 1/3 से क्या 4 अधिक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। 3:4 छोटी संख्या मान लो हमने 36 मान लिया और ये कितनी हो गई 48, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 12 और इसका 1/3 16। अंतर कितने का है 4 का। तो यही बात इसमें बोली जा रही है कि बड़ी संख्या छोटी से 4 अधिक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा छोटी संख्या 1 नंबर। अगला 1000 रुपये पर 10 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो आप निकाल भी सकते हो 1000 गुणा 10 गुणा 2/100 कितना आ जाएगा ब्याज 200 रुपये। और यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज आपके 110 गुणा 110 121 मतलब कितना आ रहा है 1210, मतलब पूरा टोटल हो गया। मूलधन और ब्याज कितना हुआ 210। 210 और 200 में कितने का अंतर है 10। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये क्या कर रहा है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए, उनमें एक निष्कर्ष निकाला गया। पता लगाएं कि कौन सा विकल्प दिए गए निष्कर्ष को उचित ठहराता है। कथन क्या दिया गया, नाइट्रोजन एक गैस है, इस चेंबर में गैस है। निष्कर्ष क्या कहता है, इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। तो ये आपका सही है, निकाला गया जो कथन है वो क्या है सही है, 1 नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 0 1 2 3 4 5 6 10 से भाज्य संख्या है वो चुनिए। अभाज्य संख्या इनमें से चुननी है, तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्त ABCD चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, मतलब एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को है वो वर्त स्पर्श करता है, तो AB प्लस CD बराबर क्या होगा, तो बराबर यही हो जाएगा BC प्लस AD, क्योंकि ये चारों भुजाओं को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है, तो चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे की क्या है बराबर है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, साइंस का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। यदि ए और बी दो क्रमागत पूर्णांक तो उनका मस अगर पूर्णांक जो आपका क्रमागत पूर्णांक है तो मस सदैव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन। श्रेणी को पूर्ण करना, ये आपको ABCD दिया गया, तो यहाँ पे आपको श्रेणी को क्या करना है पूर्ण करना है। तो 2 बार A आ गया, उसके बाद क्या आएगा B, पहली खालिस्तान में क्या आ जाएगा B, फिर आपके देखिए 4 बार B आ गया, फिर वापस आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा A, फिर देखिए आपके 4 बार A आ गया, फिर वापस 4 बार क्या आएगा B, और फिर 2 बार क्या आ रहा है A। तो ये आपके क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। भारत में ध्यान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, तो भारत में ध्यान बुद्ध की प्रतिमा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। रितिका की ओर इशारा करते हुए नितेश ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, तो रितिका का नितेश से क्या संबंध है, मतलब रितिका की ओर इशारा करते हुए नितेश ने कहा, किसने कहा नितेश ने कहा कि मैं उसकी माँ का, ये मान लो नितेश है, मैं उसकी माँ का, मतलब ये रितिका आर और ये आ गया एन नितेश, तो ये बोलता है मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, मतलब उसकी माँ है, उसकी माँ उसकी बेटे का इकलौता बेटा हूँ, नितेश है वो उसकी माँ का, ये इसकी माँ है, तो इसके बेटे का इकलौता बेटा और ये इसकी क्या हो गई बहन हो गई। तो ये नितेश की है वो आर से क्या संबंध है, तो ये नितेश है, ये इसका पिता, पिता की बहन इसकी क्या हो गई बुआ। 4 नंबर ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया जो नीति सिफारिश से प्रदान करने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, तो कौन है नीति आयोग।
19 नंबर क्वेश्चन है 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर Rs 16,000 की राशि से प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज है वो 1305.60 पैसे है। निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट के बाद संख्या बोली जाती है वो 60 बोली जाती है। तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी चक्रवर्ती ब्याज का होगा एक ऐसा ही। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। चिकित्सक, कंपाउंडर, नर्स, ये तो सेम ही है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, जबकि डाकिया है वो डाक विभाग में काम करता है। अगला सेम क्वेश्चन है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई 500 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर Rs 551.25 हो जाएगी। ये भी कितने वर्ष में 2 वर्ष में। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। यदि किसी निश्चित कोट भाषा में कोल को DQRP लिखा जाए, यदि उसी कोट भाषा में सोफा को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो COLL। सी कितने नंबर पे आता है 3, 15, 15 और 12। आगे आपके क्या दिया गया DQRP। डी आपके 4 पे, Q 17 पे, R 18 पे, P 16 पे। तो आप अंतर देख सकते हो 3 यहाँ पे, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर। तो आपको क्या करना है सोफा को चेंज करना है। तो सोफा एस आपके कितने पे आ गया 19 पे, O 15 पे, F 6 पे और ए आपके 1 पे। तो 19 और 1 20, 20 पे क्या आता है T और आपके 15 और 2 17 TQ, 6 और 6 और 3 कितने हो गए 9 I और यहाँ पे 4, 1 और 4 5 E। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। विजय, नवीन, रंजीत, संजय, राज, उदय 6 छात्र जो अलग अलग विषयों में जैसे अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन शास्त्र, भौतिक, सांख्यिकी, गणित का अध्ययन करते हैं। उनमें 2 छात्रावास में रहते हैं, 2 पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं और शेष 2 अपने घर पे रहते हैं। रंजीत पेइंग गेस्ट के रूप में नहीं रहता, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। जो छात्र सांख्यिकी और इतिहास का अध्ययन करते हैं वे पेइंग गेस्ट के रूप में नहीं रहते। राज गणित का अध्ययन करता है और संजय भौतिकी का अध्ययन करता है। उदय और संजय हॉस्टल में रहते हैं, राज पेइंग गेस्ट के रूप में रहता है और नवीन घर पर रहता है। तो निम्नलिखित विषय और ठहरने के स्थानों के संयोजन में कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है अंग्रेजी प्लस हॉस्टल। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न है उसके बाद दिए गए 2 कथनों को पढ़ें। दी गई जानकारी के आधार पर लागू होने वाले विकल्प का चयन करें। प्रश्न आपके क्या दिया गया एक के कितने बच्चे हैं। तो इनमें कौन कौन सी जानकारी है वो प्राप्त होगी। तो एस है वो ई की बेटी है जो ए की क्या पत्नी है। यू और क्यू एस के भाई है। तो ये यहाँ पे दोनों लागू होंगे। तो कथन 1 और दोनों उत्तर देने के लिए क्या है पर्याप्त है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी के बर्तन से बना होता है। तो कौन सा बना होता है घटम। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न में 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए। उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या दिया गया कुछ आम संतरे हैं, कोई भी संतरा केला नहीं है। कुछ केले सेब है। निष्कर्ष है कोई केला सेब नहीं है। कुछ आम केले हैं, कोई केला संतरा नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है। तो इसमें केवल है वो 3 नंबर जो निष्कर्ष है कोई केला संतरा नहीं है वो क्या यहाँ पे पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह 2 के दरबार का प्रसिद्ध उर्दू कवि था। तो कौन था मिर्जा गालिब। 2 नंबर ऑप्शन। अगला इनमें से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। बैरोमीटर है वो क्या मापता है दाब और सेस्मोग्राफ क्या मापता है भूकंप। 3 नंबर ऑप्शन। सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना दिवस आप सभी को पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन क्या कुछ लाइनें कागज है, सभी नोट लाइनें हैं, कोई पुस्तक कागज नहीं है। निष्कर्ष कुछ कागज नोट है और कोई कागज नोट नहीं है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे केवल क्या होगा निष्कर्ष 2 क्या होगा सही होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया गया। किस नदी पे बनाया गया है सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है किंतु 25 अंकों से अनुत्तीर्ण और एक 44% अंक प्राप्त करने वाला छात्र है उत्तीर्णांक से 10 अधिक मिलते हैं। तो दोनों में परसेंटेज में अंतर क्या है 44 माइनस 30%। तो कितना है 14% जिसकी वैल्यू 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35। तो 14% की जब वैल्यू 35 है तो 100% की वैल्यू हमको यहाँ से क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो 100 गुणा 35 बटा 14
7 से कट गया 5 बार और ये 2 बार, 2 से ये कट गया 50 बार और ये 50 को 5 से गुणा किया तो 250 अंक। अधिकतम कितने अंक हो जाएंगे? 250। 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड दोस्त हैं और वे अलग अलग बाइक जैसे बजाज है, रॉयल इनफील्ड है, यामा है, टीवीएस है और होंडा का उपयोग करते हैं। इन बाइकों का रंग बैंगनी, गुलाबी, पीला, नारंगी और हरा है, लेकिन जरूरी नहीं उनका क्रम ऐसा ही हो। वी के पास होंडा की बाइक है लेकिन यह हरे रंग की नहीं है। डब्लू के पास नारंगी की टीवीएस बाइक है। अक्स के पास बैंगनी रंग की बाइक है लेकिन बजाज नहीं है। जेड के पास पीले रंग की बाइक है जो न तो रॉयल इनफील्ड है और न ही यामा है। जिसके पास हरे रंग की बाइक है वे रॉयल इनफील्ड का उपयोग करते हैं। तो हरे रंग की जो बाइक है वो किसके पास है? वाई के पास। किसके पास? वाई के पास क्या हरे रंग की बाइक है और वो प्रयोग किसका करता है? रॉयल इनफील्ड का। निम्नलिखित में से कौन रॉयल इनफील्ड का उपयोग करता है? तो वाई करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या 80% के समतुल्य नहीं है? इनमें से कौन है जो 80% के समतुल्य नहीं है? तो 80% के समतुल्य कौन नहीं है? 0.08। 4 नंबर ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन: कुछ चम्मच गिलास है, सभी प्लेटें गिलास है। निष्कर्ष क्या है? कुछ गिलास प्लेटें हैं व कुछ गिलास क्या है? चम्मच है। तो ये दोनों ही क्या है? उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, उनके आयतनों का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाई, मतलब आयतन भी अनुपात सेम है, त्रिज्या भी सेम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? विपरीत। तो 5 अनुपात क्या हो जाएगी? 3। 3 नंबर ऑप्शन। 8 जून 2019 को किस राज्य में एक महिला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो किस राज्य ने किया था? आंध्र प्रदेश। 38 नंबर क्वेश्चन है, आम चुनावों के लिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? चांदनी चौक, दिल्ली। ये है वो निर्वाचन क्षेत्र है, वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट को संपादित करने के लिए नहीं किया जा सकता? ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एरो की दबाकर, किसको? एरो की दबाकर क्या संपादित कराने के लिए नहीं किया जा सकता? 40 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ABCDEF को ZY अक्ष व WVW लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में, मतलब ये 27 में से माइनस करके लिखा गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ARGUE। तो आप यहाँ पे ARGU, A 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे, G 7 नंबर पे, U 21 नंबर पे और E 5 नंबर पे। यहाँ पे क्या आएगा? 27 में से 1 माइनस किया तो 26, 27 में से 18 माइनस किया तो 9, 27 में से 7 माइनस किया तो 20, 27 में से 21 माइनस किया तो 6 और 5 माइनस किया तो 22। अब इसकी क्या क्या कोड आते हैं? 26 पे कौन सा कोड आता है आपका? Z, 9 पे आपका I, 20 पे आपका T और H, 6 पे और 22 पे U। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहले मोनोरेल को किस शहर में शुरू किया गया था? तो किस शहर में शुरू किया गया था? मुंबई। 2 नंबर ऑप्शन। नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथनों समेत पढ़ें, दी गई जानकारी के आधार पर लागू विकल्प का चयन करें। रीजनिंग में सबसे ज्यादा आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीना मीना से बड़ी है, स्वाति कवि से छोटी है, उनमें से कौन सबसे छोटा है? कथन: स्वाति बीना से छोटी है, कवि मीना से क्या है? छोटी है। तो आपको देखना है प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 क्या है? वो अकेला ही क्या है? पर्याप्त है, जबकि आपका कथन 1 है वो क्या है? अपर्याप्त है। केवल 2 नंबर है, कवि क्या है? मीना से छोटी है, ये आपका पर्याप्त है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य 9 दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन जब कार्य करने के लिए 10 व्यक्ति अधिक लगा दिए जाए तो 3 दिन पहले, मतलब होना कितने दिन में था? 9 दिन में। फिर 6 आपके अधिक 6 दिन में हो गया और कम दिन कितने लगे? 3। 3 दिन कम लगने के लिए आदमी बढ़ाए 10 और 9 दिन के लिए आदमी कितने चाहिए? तो इसके कितने गुना हो जाएंगे? 30 गुण, 3 गुना। तो ये अगर 6 दिन में करे तो ये 30 आदमी। तो पहले कितने थे? 30 में से 10 माइनस कर दो तो कितने बचे? 20 आदमी। 2 नंबर ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो असंगत कौन है? गुर्दा, कान, आंख, क्या है? यकृत। ये क्या है? असंगत है। भारतीय प्रणाली में 1 बिलियन का मान कितना होता है? तो भारतीय प्रणाली में 1 बिलियन का मान 100 करोड़। कितना होता है? 100 करोड़। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के
कण का द्रव्यमान का सबसे कम होता है तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। यदि a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी का पति है और a भाग बी का अर्थ है ए बी का क्या है? पिता है। तो यहाँ पे देखिए k और n का क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले तो k गुणा n। तो गुणा का मतलब क्या है? यहाँ पे ए बी का क्या है? पति है। तो k n का यहाँ पे क्या है? पति है। कौन है? k। ये आपका n, इसका मतलब n एक महिला है और k इसका क्या है? पति है। ये एक पुरुष है। अगला n माइनस एम। तो एन माइनस एम का मतलब क्या है? ए बी की क्या है? बेटी है। तो एन एम की क्या है? बेटी है। कौन है? एन है, वो एम की क्या है? बेटी है। ये कौन है यहाँ पे? एम। अगला एम भाग एल। तो इसका भाग का मतलब है ए बी का क्या है? पिता है। तो एम एल का क्या है? पिता है। इसका मतलब इसका कुछ भाई लगता है, ये एल। एन का एल से क्या संबंध है? ये भाई बहन हो गए। तो क्या संबंध है? बहन। 48 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तर पूर्व भारत में नहीं है? तो कौन सा हिल स्टेशन नहीं है? शिमला। 2 नंबर ऑप्शन। BSE का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 3 नंबर ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करम सिंह। 4 नंबर ऑप्शन। तो साथियों, आपको आगे इससे 50 है अगले क्वेश्चन करवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाने हैं या आपकी अब क्लास है वो स्टार्ट कर दी जाए तो मैं जल्दी से जल्दी है वो क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इस हफ्ते में मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। तो हो सकता है अगले हफ्ते में है वो आपके में लाइव क्लास है वो आपके साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैं स्टार्ट कर दूंगा और ट्रेड की भी स्टार्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको किस प्रकार की वो है वो क्लास